गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझना। समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। इसको समझने से पहले एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि क्यों हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ते हैं। मानिए एक कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ब्लू कलर से, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया गया, जो बैटरी से जोड़ने पर ऐसा कोई करंट फ्लो करवाता होगा। उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे हुआ, फिर बैटरी में चला गया होगा। तो ये देखा गया जब भी हम करंट इस कंडक्टर से फ्लो करवाते हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो रेड से बनाया गया है, इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। उसी फोर्स को पता करने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, किस लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को अरेंज करते हैं। इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। थंब इनके साथ 90 डिग्री बना रहे हो, ये इनके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, और ये इनके साथ, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा हो, परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं उसको। तब क्या हो, थंब पॉइंट्स कर रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, और फोर्थ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता होगा, और जो हमारा बच गया मिडिल फिंगर वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता होगा। यानी थंब कर रहा होगा फोर्स को, थंब किसको कर रहा होगा, फोर्स को, फोर फिंगर कर रहा होगा, फोर फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर करेगा करंट की डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। ये तीनों याद रखेंगे। थंब कर रहा होगा फोर्स की डायरेक्शन को, फोर फिंगर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर कर रहा होगा करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो हम लोग ऐसे सजाएंगे फिंगर को, और यहाँ पता लगाते हैं कि इस दिए गए सिचुएशन में कौन सा, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर को। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर दिए, फोर फिंगर को हमने निकाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। उसके बाद करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस उंगली को नीचे कर दिए, ठीक है, उंगली नीचे हुआ। तो देखिए थंब किधर है, स्क्रीन की तरफ, यानी फोर्स जो लग रहा होगा इस कंडक्टर पर बाहर की ओर लग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि कंडक्टर ऐसे होगा तो उस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ये कंडक्टर ऐसे हो गया होगा, ये कंडक्टर है, जब फोर्स लगा होगा तो कंडक्टर ऐसे हो गया होगा, मतलब वो झटक के बाहर आ गया होगा। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। चलिए कुछ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा, जिससे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स को सजाने आ जाए, अप्लाई करने आ जाए। इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ दिया है, दो मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को क्या कीजिए, सजाइए, उस पर अरेंज कीजिए। आपका जो ये फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे है, ठीक है, और करंट देखिए ऊपर की तरफ है, तो हमको उंगली कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो करंट वाला उंगली ये था, मिडिल वाला ये हो गया ऊपर की तरफ, और अंगूठा देखिए किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंगूठा ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स किधर लग रहा है, तो अंदर की तरफ, फोर्स अंदर लग रहा है इसमें, यानी फोर्स हो गया इनवर्ड। कैसा फोर्स हो गया उसमें, इनवर्ड, अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐसे अंदर की डायरेक्शन में। मतलब कोई तार ऐसे होगा, कोई तार ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तार होगा, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाएगा, मतलब उधर की तरफ, अंदर की तरफ। 3D फिगर है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो वो अंदर की तरफ चली जाती होगी, ठीक है। एक यहाँ है, इस सिचुएशन को देखिए,
यहाँ नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इस 4 फिंगर को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाए तो करंट देखिए किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये रेड वाला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रेड निकाल लिए, ये मिडिल फिंगर निकाल लिए ऊपर की तरफ। मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ निकाले तो अंगूठा देखिए किधर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, यानी स्क्रीन की तरफ आ रहा है। स्क्रीन की तरफ आना मतलब आउटवर्ड आ रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है। यदि तार ऐसे होगा कोई तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तार होगा कोई तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गया आउटवर्ड। तो हम लोग का ये आंसर हो गया आउटवर्ड, इसका आंसर हो गया आउटवर्ड, ये जवाब दे रहा है आउटवर्ड। फिर नीचे देखते, नीचे क्या है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की है। तो करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है उधर, तो कलाई को ट्विस्ट करें होगा इधर से ही होगा ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और करंट देखिए मेरे तरफ, करंट इधर, ठीक है, करंट इधर है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर। फोर्स देखिए किधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, इनवर्ड। कैसा हुआ, इनवर्ड। ये भी जवाब दे रहा है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। डायरेक्शंस यदि आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप कंपास लगा होगा स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ऐसा। तो ये 4 डायरेक्शन तो होता ही होता है। एक होता है आपकी तरफ, यहाँ से एक आपके तरफ जिसको हम लोग आउटवर्ड कहते हैं, एक अंदर की तरफ जिसको हम लोग इनवर्ड कहते हैं। तो आउटवर्ड इनवर्ड समझ में नहीं आता हो तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर देखते हैं। हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन लिखा है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कहीं क्रॉस लिखा गया हो तो आप इनवर्ड समझेंगे, मतलब अंदर की तरफ समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और कहीं डॉट से लिखा गया हो, डॉट ऐसे डॉट से लिखा गया हो, तो उसको आप समझेंगे आउटवर्ड, स्क्रीन की तरफ आउटवर्ड समझेंगे। हमेशा आउटवर्ड को डॉट से और इनवर्ड को क्रॉस से दिखाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, पहला नंबर में क्वेश्चन है कि क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया, तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये उंगली दिखाता, यानी 4 फिंगर दिखाता, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और करंट देखिए ईस्ट की तरफ, करंट इधर जा रहा है, इधर ईस्ट होता है, तो करंट ईस्ट की तरफ। तो फोर्स किधर गया, ऊपर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर ऊपर की तरफ। इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर है यहाँ नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नॉर्थ होगा, ऐसा, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, पूर्व यानी ईस्ट की तरफ जो है वो हमारा करंट जा रहा है, और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ, यानी अपवार्ड कह सकते हैं इसको, आप अपवार्ड भी कह सकते हैं, अपवार्ड भी कह सकते हैं, या नॉर्थ भी कह सकते हैं, अपवार्ड या नॉर्थ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है कि डॉट दिखाता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ है, और करंट देखिए नीचे की तरफ है, तो करंट देखिए नीचे। मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ, और करंट नीचे। करंट क्या है, नीचे। सेकंड में देखिए करंट क्या है, नीचे की तरफ। करंट नीचे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स किधर लग रहा हो, इधर, यानी वेस्ट की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, वेस्ट की तरफ। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। आंसर किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में इसका आंसर लग रहा होगा, कुछ इधर, ये जो है इधर की तरफ आ जाएगा, इधर हो गया वेस्ट। वेस्ट की तरफ क्या लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा। फिर थर्ड है क्रॉस से दिखाया गया। क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन देखिए इधर है, करंट की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। देखिए अपने आप अंगूठा बता रहा है कि नीचे, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा किधर, नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है, साउथ। नीचे क्या होता है, साउथ। इसको हम लोग डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड। साउथ की तरफ फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ फोर्स लग रहा हो। फिर ये है डॉट से दिखाया गया। डॉट का मतलब होता है आपकी तरफ, यानी स्क्रीन की तरफ, आउटवर्ड। तो डॉट से दिखाया गया, तो चलिए डॉट से दिखाते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। उसके बाद करंट जा रहा है ऊपर, करंट गया ऊपर, यहाँ ध्यान से देखिए, स्क्रीन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर, फोर्स देखिए किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यानी आपके तरफ डॉट प्रोडक्ट,
आउटवर्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर हुआ, फोर्स देखिए किधर लग रहा है, ईस्ट की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, फोर्स लगेगा इसमें कुछ ऐसा, फोर्स इसमें इधर की तरफ लगेगा, यानी ईस्ट की तरफ लगेगा, ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा था। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास 3 सिचुएशन है, पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन, ठीक है। पहले सिचुएशन में क्या किया गया, ये जो आप पैरेलल लाइंस दिख रहे हो, जो ब्लू कलर से दिखाया गया इस तीनों सिचुएशन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें भी सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। और रेड कलर से जो दिखाया गया है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर करे नीचे करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ऊपर ही की तरफ, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इधर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सिचुएशन आप ये समझना है, हमको ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में किसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पर। ये जो कंडक्टर लगाया गया है, कंडक्टर जो है, किस कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कंडक्टर है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ जो थीटा है वो कितना का है, 90 डिग्री का, यानी एंगल जो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कंडक्टर एंगल बना रहा है वो कितना, 90 डिग्री का। और यहाँ जो थीटा है या तो वो ऑब्ट्यूज हो सकता है या एक्यूट हो सकता है, वो जीरो नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा, जीरो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ एंगल पर रखा है। एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। यहाँ एक्यूट के केस में लिया गया, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाया है, ये थीटा एंगल बनाया है, ये थीटा, वो जीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो आप। जीरो और 90 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी लोगे। 90 तो हमने फर्स्ट केस में ले लिया है, तो आप उसके अलावा कुछ लेंगे। और ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ जो थीटा है वो कितने डिग्री का, 0 डिग्री का है। थीटा यहाँ कितना है, 0 डिग्री का, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, यानी थीटा जो यहाँ है वो कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो क्या आप बता सकते हैं पहले केस, दूसरे केस या तीसरे केस में किस केस में फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा आपको फर्स्ट सिचुएशन में। किस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में। इसमें जो फोर्स होगा वो मैक्स होगा, यानी मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और इसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, यानी जीरो नहीं होगा, इसमें फोर्स जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा, इसमें फोर्स होगा, फोर्स होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब फोर्स होगा, और इसमें जो फोर्स है वो जीरो होगा, इसमें जो फोर्स है वो क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं, चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे करंट इस डायरेक्शन में हो, चाहे करंट इस डायरेक्शन में हो, चाहे करंट आगे तरफ जा रहा हो, चाहे करंट पीछे की तरफ आ रही, इधर की तरफ आ रही हो, फिर भी उस पर फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। नेट फोर्स जो होगा उस पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और किसी एंगल पर रखा गया है तो फोर्स उस पर लगेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, अपने टिप पर नहीं जाएगा फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन फोर्स लगेगा। और जब 90 डिग्री पर रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वायर को रख दे, कंडक्टर को रख दें, तब जो वहाँ फोर्स लगेगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कैसे कंडक्टर को रखें जिससे कि उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। क्या रखना होगा, परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यानी पहला सिचुएशंस आंसर हो जाएगा।